मैं डॉक्टर भावना शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। आज अपन पढ़ेंगे समाचार स्रोत। समाचार स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आते हैं राजनेताओं की गतिविधियाँ। राजनेताओं की गतिविधियों के अंतर्गत राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। उसके बाद उसका दूसरा भाग है प्रत्यक्ष के अंदर। पहला था राजनेताओं की गतिविधियाँ, इसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय गतिविधियाँ आती हैं। फिर प्रत्यक्ष का दूसरा भाग है राजकीय विभाग। राजकीय विभाग में आती हैं विभिन्न संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, औद्योगिक संगठन, स्वयंसेवी सामाजिक संगठन, अस्पताल, पुलिस, कंट्रोल रूम, राजकीय उपक्रम, समितियां, संगोष्ठियां, न्यायालय, ट्रिब्यूनल, उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय। और प्रत्यक्ष के अंतर्गत नेक्स्ट आता है चौथा बिंदु जो है प्रमुख लोगों से साक्षात्कार। फिर है पत्र सूचना कार्यालय। इसके बाद अप्रत्यक्ष, इसमें विविध सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी। नंबर 2 निगमों, निकायों, संस्थाओं के उच्चाधिकारी, संबद्ध मामलों से जुड़े कर्मचारी। और उससे अगला विविध संस्थाओं में कार्यरत पत्रकारों के अपने विश्वसनीय स्रोत। वास्तव में उक्त स्रोत के संकेत से यही बताने का प्रयास किया गया है कि संवाददाता के लिए समाचार ना तो कल्पना से प्राप्त होते हैं और ना कहीं से उन्हें उठाकर पत्र को भेजा जा सकता है। आवश्यक मात्र यह है कि संवाददाता उक्त में से कुछ स्रोत का सम्यक और सफल दोहन करे। श्री राजेंद्र का कहना है कि स्रोतों के साथ संपर्क बनाने में लोक व्यवहार और मेलजोल की आवश्यकता है। आपके समाचार पत्र या न्यूज एजेंसी ने अपनी ड्यूटी संसद, परराष्ट्र मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, किसी बड़े नगर निगम या उद्योग या परियोजना आदि में जहां से समाचार प्राप्त होने की संभावना है लगाई है। आप अपने क्षेत्र या बीट या हल्के से अच्छी तरह परिचित हो जाएं। साधारणतः सभी संस्थाओं में कोई ना कोई अधिकारी या कर्मचारी या प्रतिष्ठित व्यक्ति या पदाधिकारी ऐसा होगा जो औपचारिक या अनौपचारिक ढंग से आपको समाचार दे सकेगा या जिसके पास समाचार संकलन के उपयोगी सुझाव व सुराग होगा। आवश्यकता यह है कि संवाददाता को अपने स्रोत का परिचय भली प्रकार से प्राप्त कर लेना चाहिए तथा उसके निजी तथा सार्वजनिक जीवन के विषय में जितनी भी जानकारी एकत्र कर ले, यह भी जान ले कि उसके आत्मीयता और अंतरंग मित्र या बंधु उन्हें किस नाम से पुकारते हैं। इसके लिए संवाददाता के संदर्भ का उल्लेख करते हुए श्री राजेंद्र कहते हैं कि जिनसे आप अपना संपर्क बनाते हैं तो उन्हें अपने समाचार पत्र से भी परिचित कराएं और इसके लिए इन्हें अपना समाचार पत्र भेजें। विशेषतः जिनसे ऐसा समाचार छपा हो तो उनके बारे में हो या जो आपने उनकी सहायता से संकलित किया हो। यदि उनका चित्र आपके समाचार पत्र में छपा हो तो उसको 2-4 प्रतियां या चित्र के 2-4 प्रिंट यदि संभव हो तो उन्हें भेंट करना न भूलें। कोई संवाददाता आवश्यकता न होते हुए भी अपने संपर्क के पास निरर्थक बातचीत से अपना समय बर्बाद करते हैं। पत्रकार को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रेस प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें यह अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है कि वे किसी भी समय अपने संपर्क के काम में विघ्न डाल दें। यह बात अलग है कि मेलजोल बनाए रखने के लिए उनसे मिले शिष्टाचार के नाते उनका कुशल क्षेम पूछें, पर समाचार एकत्र करने की चिंता नहीं होनी चाहिए। जी बिन्ने डिब्बली ने समाचार संकलन की प्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलना चाहिए। किसमें? समाचार संकलन की प्रणाली में। समाचार क्या है, किस स्रोत से प्राप्त है, किसने प्राप्त किया, कौन लिखता है, कौन निश्चय करेगा क्या और कितना प्रकाशन हो। ये सभी कुछ
वे यह भी कहते हैं कि प्रथम दो प्रश्नों के संबंध में जनता या पाठक से है, वे सामूहिक रूप से क्या रुचि रखते हैं और व्यक्तिगत और जनपरक घटनाओं की सूचना में उपलब्ध जनपरक घटनाओं की सूचना वे उपलब्ध कराएंगे। दूसरे की रुचि क्या है आदि जानना आवश्यक है, लेकिन अंतिम तीन प्रश्नों का संबंध पत्रकारों और समाचार पत्र संस्थानों से संबंधित है। समाचार जो कि विशेष प्रस्तुति है, जबकि मामला प्रत्येक के लिए कम या अधिक रूप से साधारण ही होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि समाचार संकलन में गहरी प्रतियोगिता नहीं हो। प्रत्येक समाचार पत्र अपने लिए विशेष समाचार प्रस्तुति भी चाहता है। वास्तविकता यह है कि समाचार पत्र के लिए समाचार ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और इसके अलावा समाचार पत्र की समृद्धि और संवर्धन में किसी अन्य का योगदान नहीं होता। इसलिए समाचार पत्र समाचार समितियों पर ही निर्भर न करके विभिन्न क्षेत्रों में अपने संवाददाता नियुक्त कर समाचार संकलन कराते हैं। ऐसी स्थिति में समाचार संकलन इस प्रकार से व्यावसायिक हो गया है। समाचार स्रोत सरकारी, पेशेगत और आम जनता के मामले हो सकते हैं। सरकारी समाचार स्रोत सार्वजनिक घोषणाएं, राजकीय प्रकाशन, पुलिस बुलेटिन और आम जनता के कथनों की लिखित सामग्री है। जहां तक आम जनता के मामलों की बात है, समाचार दिनचर्या का अंग बनकर अदालती मामलों, राजकीय भाषणों, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक और रंगमंचीय सामग्री जो सामान्यतः स्वयं उदारता पूर्वक और उत्सुकता पूर्वक उपलब्ध कराए जाते हैं। राजनीतिक स्तर पर विभिन्न दलों के नेताओं के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय स्तरों पर जारी गतिविधियां समाचार के अच्छे स्रोत होते हैं। आजकल सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी, व्यापारिक संस्थाएं, निगम, निकाय आदि के कार्यालयों में जनसंपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जिनका मुख्य काम ही यह होता है कि वे पत्रकारों या संवाददाताओं से अच्छा संपर्क बनाकर अपने संस्थान के संबंध में श्रेष्ठतम प्रचार और प्रसार कार्य करते रहें और गतिविधियों की सूचना को नियमित, सविस्तार और सचित्र प्रकाशित कराते रहें, क्योंकि आधुनिक युग में प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अपने आप में सशक्त विधा बन चुका है और उसका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। समाचार पत्र समाचार प्राप्त करने के इन सामूहिक एवं ज्ञात स्रोतों के अतिरिक्त संवाददाता या पत्रकार किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता, अध्यक्ष, किसी संस्थान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सरकारी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी आदि प्रमुख लोगों से मिलकर साक्षात्कार या भेंट वार्ता के माध्यम से विशेष समाचार प्राप्त कर सकता है। वैसे आजकल बड़े बड़े नेता स्वयं अपने साक्षात्कार दैनिक या साप्ताहिक तथा पाक्षिक पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु तैयार रहते हैं और इनसे संबंधित जनमानस के प्रभावशाली लोगों से अच्छे संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। इनसे काम की जानकारी पत्रकार को लेनी चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि उनके दबाव और लालच में संवाददाताओं को नहीं फंसना चाहिए। ये प्रचार के भूखे होते हैं और इच्छुक भी, इसलिए उनसे प्राप्त सामग्री का समाचार तत्व जांचकर समाचार के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। राजकीय क्षेत्र में कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठित विविध अधिकरण या प्राधिकरण आदि अपने कार्यकलापों और गतिविधियों तथा उपलब्धियों का प्रचार एवं प्रसार कराने के लिए उद्यत रहते हैं। इनके वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा, वार्षिक रिपोर्ट तथा भविष्य की योजना से भी पर्याप्त समाचार मिल सकते हैं। खेल के मैदान, खेल संगठन, रंगमंच या थिएटर तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में समाचार एकत्र किए जा सकते हैं। केंद्र स्तर पर पत्र सूचना कार्यालय
तथा राज्य स्तर पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय भी केंद्र और राज्य सरकारों की गतिविधियों और उपलब्धियों के विषय में समाचार पत्रों तथा समाचार गतिविधियों को समाचार उपलब्ध कराते हैं। जिला केंद्रों पर भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वे कार्यालय प्रायः रोजाना प्रेस नोट जारी करते हैं जिनसे समाचार मिलते हैं। अस्पताल, पुलिस कंट्रोल रूम भी समाचार के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। छोटी बड़ी घटनाएं, जलने गिरने की दुर्घटनाएं, हत्याएं एवं अन्य आपराधिक घटनाओं के समाचार आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार न्यायालय और ट्रिब्यूनल आदि भी समाचार के स्रोत होते हैं। किसी भी समाचार पत्र का, समाचार समिति का संवाददाता वास्तव में जिस समाज में वह रहता है उसी का अंग होता है तथा वह स्वयं भी प्रतिदिन के जनजीवन से प्रभावित होता है। वह चाहे बाजार की ऊंची दर पर सब्जी खरीद रहा हो, चाहे शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते समय किसी त्रुटि या तकनीकी दृष्टि से अशुद्धि पाता हो, तो वह भी समाचार का रूप बन सकता है। यही नहीं, किसी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक आयोजन में आने जाने वाले परिवार के सदस्यों से भी किसी प्रकार का समाचार स्रोत मिल सकता है। तो बच्चों, आज अपन ने समाचार के स्रोत के बारे में पढ़ा और उसको जाना कि उस स्रोत के कौन कौन से प्रकार थे और उनको किन किन भागों में बांटा गया। यह सब आज आपने पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।